वेलकम। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 30 डेज़ प्लान की कि 30 डेज़ प्लान क्या है और 30 डेज़ में आप किस तरह से लैब अटेंडेंट का सिलेबस कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत आपको खूब करनी होगी, तभी आपका होगा, क्योंकि हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के बिना सिलेक्शन नहीं होता है और हार्ड वर्क ज़रूरी है। ठीक, तो हार्ड वर्क आपको करना होगा, ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है मैं बता दूंगा आपको कैसे रीजनिंग करनी है, किस तरह से आप रीजनिंग कर सकते हो मात्र 20 दिन में। ठीक है, हिंदी भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए हिंदी करना। अगर आप नए हो फिर भी हिंदी कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो 30 दिन में। इसके अलावा आप इंग्लिश कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इस वीडियो में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से आपको करना है, वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस में आपको किस तरह से तैयारी करनी है और क्या आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन आपका वो 30 डेज़ के अंदर हो जाए। तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आपका जो सिलेक्शन है वो 30 डेज़ के अंदर हो जाए, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप अच्छे से बेसिक से कर सकते हो और कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आप कर सकते हो। तो मेन तो इसमें 4 ही है, आप जानते ही हो कि 4 सब्जेक्ट इसके अंदर मेन है। एक तो सबसे बड़ा पोर्शन है वो साइंस स्पेसिफिक नॉलेज का है जो इसके अंदर आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस के अंदर आप जानते ही हो कि सबसे पहले है हिंदी जो 15 नंबर की है। ठीक है, और 15 की ही इंग्लिश है, तो ये दोनों सेम है। 15-15 ये दोनों 30 की है। 30 नंबर की ये दोनों है, हिंदी और इंग्लिश। और आप हिंदी आसानी से कर सकते हो। आपको हिंदी किस तरह से करनी है इस बारे में भी हम बात करेंगे, और आप इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उस बारे में हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद जीके है। ठीक है, और एक सबसे आसान टॉपिक जो 30 डेज़ में आराम से होगा वो है रीजनिंग। सभी कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी से, तो आप रीजनिंग आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये लैब अटेंडेंट सिलेबस की बात करेंगे कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, और कौन सा सिलेबस है जो आप 30 डेज़ में आराम से कर सकते हो। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पता ही आपको, सबसे पहले हिंदी है, रीजनिंग भी इसके अंदर है, जीके और करंट अफेयर है। करंट अफेयर में आपको एजुकेशन का पोर्शन दिया गया है कि एजुकेशन का जो पोर्शन आपको करना है। ठीक है, साइंस स्पेसिफिक नॉलेज ये 60 नंबर का है, पता ही आपको। ठीक है, और लैब मैनुअल तो इसी के अंदर है। लैब मैनुअल कौन सी है? 9th और 10th की है लैब मैनुअल, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो 9th 10th की लैब मैनुअल आएगी। ठीक, तो अब हिंदी की बात करते हैं कि तो चलिए कि आपको हिंदी किस तरह से करनी है। अब 30 डेज़ रहे हैं आपके, और 30 डेज़ में आप हिंदी आराम से कर सकते हो। आपकी हिंदी आराम से होगी 30 डेज़ में, और हिंदी का कोई भी पोर्शन आपका नहीं छूटेगा। आपकी सब चीज़ें हो सकती हैं हिंदी की, क्योंकि संधि है। संधि को अगर आप 2-3 दिन देते हो, धीरे धीरे करोगे तो संधि आपकी हो जाएगी। समास भी 2 दिन में हो जाएंगी। और विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, सामान्य ऐशोतियाँ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरी लोकोक्ति है। ये आप खुद को पढ़ने हैं रोज। 30 पढ़ लो रोज या 40 पढ़ लो रोज, या आपको 10-10 करके पढ़ सकते हो आप, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे। तो आपको करने हैं किस तरह से आपको करने हैं 30 डेज में, रोज़ आपको पढ़ने हैं, चाहे 20 हो 10 हो, ये रोज़ आपको पढ़ने हैं। 10 विलोम शब्द पढ़ लिए, 10 पर्यायवाची पढ़ लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ लिया, मुहावरे और लोक उक्ति पढ़ ली। आपको रोज़ एक एक पढ़ना है। संधि समास के प्रैक्टिस सेट करने हैं आपको डेली, पहले आपको कर लेना है। तो 15 नंबर ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये बहुत ईजी है और आपके आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ के अंदर से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जो आप आसानी से कर सकते हो। तो हिंदी कोई बड़ा पोर्शन नहीं है और हिंदी आराम से हो जाएगा आपका। तो हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप इतनी चीज़
देख लीजिए, बहुत ही कम टॉपिक है। देखो, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक, कितने हो गए 4, और ये 5, ये 6, 7, 8, बस 8 टॉपिक है हिंदी में, ओनली 8 टॉपिक है। और 8 टॉपिक आप आराम से कर लोगे, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है आपके। तो हिंदी के लिए बस बेसिक है कि आपको हिंदी इस तरह से करनी है, बाकी आपको कहीं नहीं भटकना है, बस आप इस तरह से हिंदी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक। अब चलिए हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एक टॉपिक हो गया। दूसरा है डाटा सफिशिएंसी, दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाले हैं ये, ठीक है। वर्बल रीजनिंग भी आएगी, और वैसे इसके अंदर है इनइक्वलिटी, असमानता वाले हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध होते हैं वो है रक्त संबंध वाले। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा वाले। एसेरेशन एंड रीजन, वेन डायग्राम। तो इस तरह से आप देखोगे तो इसके अंदर भी 7-8 टॉपिक है। तो बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और 15 नंबर इन 7-8 टॉपिक से आ सकते हैं आपके, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको बस रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक देखने हैं और कर लेने हैं, और अभी भी टाइम है, आप आराम से कर सकते हो उनको, बहुत कम, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ऐसा भी हम कह सकते हैं, बट अभी आपके पास टाइम है, ये चीज़ आप कर सकते हो आराम से, बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है आपकी, ठीक। तो रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो, बस आपको डेली 1 आवर या 2 आवर देना है इसको, आपकी रीजनिंग आराम से 30 दिन में हो जाएगी, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश। हाँ ठीक, इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर टाइम लगता है, तो आपको 2 या 3 आवर डेली देने पड़ेंगे अगर आप इंग्लिश 30 दिन में करना चाहते हो। बट 30 दिन में इंग्लिश करना एक बड़ा काम है। अगर आपने पहले से इंग्लिश कर रखी है तो आप 30 दिन में आराम से कर लोगे, बट आप बेसिक से शुरू कर रहे हो तो मुझे लगती है थोड़ी सी हार्ड होगी करना। बट आप वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इन चीज़ों को देख सकते हो। तो मुझे लगता है आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेना, आर्टिकल भी देख लेना क्योंकि थोड़े ईजी आएंगे, क्या आर्टिकल है। एडवर्ब भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी इजी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एंटोनम सिनोनिम आपको बस कर लेने, प्रीवियस ईयर जो एसएससी में आते हैं ना वो आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। एसएससी वाले कर लो तो आपका काम आराम से होगा, क्योंकि उनसे बाहर आते ही नहीं है, तो वो 500 एक होंगे। एंटोनिम सिनोनिम 500, तो ये आप मान लो आप 700-800 अगर कर लोगे ना 30 दिन में, अगर रोज़ आप 30 करते हो तो आपका काम बनता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे सिलेबस की। जनरल अवेयरनेस है, इसमें कुछ नहीं, करंट अफेयर विद स्पेशल जो इसमें जोर दिया है वो है एजुकेशन पे। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। या यूट्यूब पर हम भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो भी है करंट अफेयर वो सारा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मेन में, ये है बिल्कुल, इसमें कुछ खास नहीं है। लैब वर्क है, कैसे कैसे कार्य होते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसमें लैब इक्विपमेंट हमने एक वीडियो बना दी है 10 मिनट का, सारा कवर हो जाएगा, वहाँ से आप वहाँ से कर लो। नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल, ठीक है, केमिकल के एक्सपेरिमेंट का नॉलेज आपको होना चाहिए। सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ लैब, ये भी हमने करवा दी है, लैब सेफ्टी आपको करवा दी है, चैनल पे आप देख सकते हो वीडियो। साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल्स, ये भी हम करवा देंगे एक वीडियो में, बिल्कुल 10-15 मिनट में हो जाएगा। एंड इक्विपमेंट, ये तो करवा दिया आपको इक्विपमेंट। नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड कॉमनली यूज्ड इन लैब, तो लैब के अंदर कौन कौन से होते हैं वो आपको 9th-10th में मिल जाएंगे, 9th-10th में, तो वहाँ से आप कर लेना। तो बाकी आपको जनरल साइंस देख लेनी है। जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। ल्यूसेंट की बुक आती है, उसमें 30 पेज है। कितने पेज है? 30, बस वो पेज कर लेना, आपका काम हो जाएगा ल्यूसेंट के 30 पेज। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है जनरल साइंस में, तो बस वो 30 पेज अगर आप कर लोगे अच्छे से तो आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अलग। तो आपको हिंदी के बारे में हमने बात कर ली है कि आपको हिंदी कैसे करनी है, ठीक।
हमने बात कर ली इंग्लिश की, इंग्लिश आपको करनी है, कौन कौन से एंटोनिम सिनोनिम आपको कर लेने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कर लेने आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो आप चीज़ें देख सकते हो, अगर आप 2-3 घंटे इंग्लिश को देते हो तो इंग्लिश हो ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा हम रीजनिंग तो आपको पूरी करनी है, 30 डेज़ में आराम से हो जाएगी, तो कंप्लीट करनी है ये। हिंदी भी कंप्लीट करनी है, बस इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम से उनके लिए इंग्लिश आसान होगी तो वो कर सकते हैं। बाकी नए हैं वो 2-3 घंटे का टाइम दें इंग्लिश को, आपके आराम से 7-8 क्वेश्चन होने के चांसेज हैं, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद हम बात, ठीक है, ये हो गई। तो अब और जैसे देखो, ये जो लैब मैनुअल है ये आपको करनी, कौन सी करनी है लैब मैनुअल, 9th और 10th की करनी है बस। और इसके अलावा आपके पास टाइम है तो 11वीं की भी देख लो थोड़ी बहुत, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये कोई ये चीज़ें आपके लिए काम आएगी, ठीक है। तो यही है, इसमें कुछ नहीं है। आपको कौन सी, उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए और आप तक शेयर कीजिए। और एक चीज़ जो बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।